दोस्तों भारत गौरव न्यूज़ में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है पाली कोटला गांव में अंडरपास की मांग को लेकर धरना चला हुआ है। धरने को 35 दिन हो चुके हैं और अभी तक सरकार है, प्रशासन है, कुछ सुनवाई नहीं कर रहा है। और इसी कड़ी में आज यहाँ पर प्रमुख समाज सेवी राजेश शर्मा जी भी अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे। हम इनसे बातचीत करते हैं, क्या कुछ कहना है इनका। सर नमस्कार। सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके चैनल का धन्यवाद। सर जैसे कि यहाँ पिछले 35 दिन से धरना चला हुआ है परंतु अभी तक कोई सरकार है, प्रशासन है, कुछ मांगे सुन नहीं रहा है, तो क्या कहना है इस बारे में? देखो, सरकार ने और प्रशासन ने इनकी मांगे मान लेनी चाहिए थी। सरकार को भी सब कुछ देखने को मिल रहा है, भाई किसानों की अब फसल काटने का टाइम आ रहा है और प्रशासन को भी मालूम है और अपने कीमती टाइम में से ये 24 घंटे यहाँ धरने पे बैठे हैं। और मैंने तो आज इनका धन्यवाद ये किया, अब भाई आपकी जो मांगे है ये पूरी होगी तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, आने वाली नस्लों को फ़ायदा होगा, इनके बच्चों को, पोतों को फ़ायदा होगा। और सरकार ने इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। जो 500 मीटर का जो सफ़र है अंडरपास से 500 मीटर का पड़ेगा, इनकी जो ज़मीन का जो जाने का रास्ता है, और ये जो पुल बन रहा है इसमें वन साइड 7 किलोमीटर हो जाएगा, आना जाना 14 किलोमीटर। तो 14 किलोमीटर हमारी महिलाएं कैसे करेगी? सभी के पास ट्रैक्टर नहीं है और ट्रैक्टर भी होगा तो आज तेल के भाव देख रहे हैं आप, तेल के भाव कितने बढ़ रहे हैं। तो ज़मींदार अपने मवेशियों के लिए, अपने पशुओं के लिए जो चारा लेके आएंगे, क्या 14 किलोमीटर का सफ़र करके लेके आएंगे? तो ये गलत है और सरकार ने इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। और सरकार, इसमें सरकार की भी वाहवाही है, नहीं तो अंडरपास तो बनवा के छोड़ेंगे। आज आप लोग देख रहे हो 24 घंटे लगभग 21 जनवरी से ये लोग बैठे हुए हैं और कंटिन्यू अब भी काफ़ी भीड़ है। कितनी महिलाएं यहाँ बैठी हुई थी जब आप लोग थे, तो ये लोग बैठे हुए। इन्होंने 2 तारीख का फैसला किया है, तो 2 तारीख को हम रेवाड़ी जिला उपायुक्त से मिलेंगे और जिला उपायुक्त को एक ज्ञापन देंगे अपने सीएम साहब के नाम से और डिप्टी सीएम साहब के नाम से। तो ये जिला उपायुक्त को ज्ञापन देंगे और डिप्टी सीएम साहब के नाम से और सीएम साहब के नाम से, अब भाई हमें अंडरपास की ज़रूरत है। और मैंने खुद यहाँ आके देखा, वाकई में इनको ज़रूरत है अंडरपास की, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे खोरी से और बालकी माजरा और अटेली तक यहाँ खेतों में ढाणियाँ बची हुई है, तो छोटी छोटी जो ढाणियाँ बची हुई है, तो अंडरपास जैसे नहीं होगा तो इनको उन ढाणियों के अंदर जाने में तकलीफ भी होगी और सफ़र भी लंबा होगा। सर जैसे कि अंडरपास की इनकी मांग है तो हम बातचीत करते हैं, कमी कहाँ है? सड़क परिवहन मंत्रालय कमी है या रेलवे की कमी है? वो यहाँ बना क्यों नहीं रही? देखो, इसको रेलवे की कमी नहीं कह सकते, इसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है। सबसे मेन तो है स्टेट गवर्नमेंट का काम। स्टेट गवर्नमेंट ने इनकी मांगे मान लेनी चाहिए, क्योंकि अंडरपास यहाँ बहुत ज़रूरी है। और अगर अंडरपास नहीं बना, अरे ये पुल जिस दिन चालू हो गया तो यहाँ से इंसान की बात हो रहे, मतलब इस तरह से इस रेलवे लाइन को, मेरे गांव में भी, हमारे गांव सील कर रखा है, तो कुत्ता भी नहीं निकल पाएगा। आदमी की तो बात छोड़ो, कुत्ता और बिल्ली भी नहीं निकल पाएगा। तो सरकार ने इनकी मांगे मान लेनी चाहिए। इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ है एकदम जी। तो हमारे साथ और काफ़ी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, हम इनसे भी एक बार बातचीत करते हैं, इनका क्या कहना है इस बारे में। हाँ सर जी। तो जी जैसे कि धरना चला हुआ है, सरकार अभी बात मान नहीं रही है, क्या कुछ प्रोग्राम है? हम 2 तारीख को डीसी साहब को सीएम के नाम ज्ञापन देंगे, सौंपेंगे। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ से क्या रिपोर्ट हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम अगली कदम उठाएंगे। हमारी जो संघर्ष समिति है बैठ के मीटिंग करेंगे, मीटिंग करने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सरकार बात मान क्यों नहीं रही? कमी कहाँ है? कि जैसे कि जो मंत्री है, विधायक है, हम उनको वोट देते हैं, हम उनको चुनते हैं हमारी भलाई के लिए, वो काम क्यों नहीं कर रहे? हमारे काम क्यों नहीं आ रहे? हमारा में तो कमी है, हम तो हमारा काम तो वोट देना, वोट दे के सरकार बना दी, ठीक। अब सरकार का काम है हमारे बारे में सोचना। तो वही तो पूछ रहा हूँ ना मैं, सरकार वही क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं कि जो हमारा विधायक है इतना शांत क्यों है, ढिल्ला क्यों है? या बात तो जी हमारी समझते पर 35 दिन हो चुके, वो आमजन की समस्या सुन क्यों नहीं रहा? क्या कारण है? देखिए, हमारी इतनी गंभीर समस्या कौन है जो ना हो इसके, एक अंडरपास ही मांग रहा था हमने सिर्फ सरकार से एक अंडरपास मांगी है, वो भी हमारी मजबूरी है। हरियाणा सरकार चाह रही सबका साथ सबका विकास, लेकिन और सेंट्रल गवर्नमेंट भी यही चाह रही सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारा विकास तो, हमारे गांव का विकास हो ही नहीं रहा जी। अगर सरकार, मैं अपने पत्रकार महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो हम आने वाले पंचायत इलेक्शन और के MP MLA इलेक्शन जो है सबका बहिष्कार करेंगे।
पक्ष और विपक्ष दोनों का, ना आप पक्ष के साथ रहेंगे ना विपक्ष के साथ रहेंगे, हम दोनों का बहिष्कार करेंगे, बहिष्कार करेंगे इलेक्शनों का। ये सरकार ने जल्दी जल्दी हमारी मांगे माननी चाहिए। अब 7-8 महीना बाद साल बाद हमारी मांग मांगी तो हमारा तेल निकल जाएगा बैठे बैठे को। हाँ बिल्कुल, घर पर काफ़ी काम भी है, हर आदमी जी, हर आदमी फसल है, फसल पकड़ने को तैयार है, वहाँ चले जाएंगे, काफ़ी काम। आई खड़ी से लावनी ना कर जा रहा, सब आदमी उड़े बैठा से, लेडीज उड़े बैठी रहे, सारा काम घर को काम करो सबको, नहीं ना कोई काम है सुकन्या जो बेचारा आए पूरे ना बैठ रहो, किसके पास टाइम आज दिन बताओ ना। आप हम बेवकूफ़ है जो यहाँ बैठे हैं, 40 दिन होगा हमें बैठे बैठे, तो सरकार को हमारे पर जल्दी सोना चाहिए। कितने गाँव के लोगों को समर्थन मिल रहा है आपको? गाँव हमारा 25-30 गाँव है जो नज़दीक जो टच में है, जो इस रास्ते को यूज़ करेंगे, अंडरपास यूज़ करेंगे सारे। आज भी हमारे पास 15 गाँव के आदमी आए थे और काफ़ी व्यक्ति हम इनसे बातचीत करते हैं। तो सर जैसे ही धरना चला हुआ है, काफ़ी दिन हो गए, क्या कुछ आपकी रणनीति रही? ऐसा है जी कि हमने अब तक शांतिपूर्वक धरना दिया है। सरकार तक हमारी बात पहुंचाने के हमने बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रयास किए हैं। और यदि सरकार ये सोचती है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हमारी कमजोरी है तो सरकार अपनी ये बात दिमाग से निकाल दे। मेरे इस 20-25 गाँव के लोगों का जो समर्थन मिला है इस धरने को, उसमें मैं आपको बता दूं कि सरकार के सामने स्पष्ट हम संदेश देना चाहते हैं। यदि सरकार ने अंडरपास की सौगात नहीं दी, जो बहुत ही नितांत आवश्यक है, तो सरकार इस बात को मान ले कि जो ये फ्लाईओवर बन रहा है, पाली और फाटक के ऊपर जो फ्लाईओवर बन रहा है, ये किसी भी कीमत पर ये बनने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ें तब बनेगी जब हमें पहले अंडरपास मिलेगा। तो सरकार इस बात को ध्यान से सोच ले, अच्छी तरह सोच ले कि भाई इन लोगों ने जो शांति पर काम किया है वो हमारी कमजोरी नहीं है। सरकार ये चेत जाएगी जिस दिन इसका काम बंद करवा देंगे हम, तो अपने आप सरकार यहाँ घुटनों के बल चल के आएगी और ये हमारा काम करके देगी, 100% करके देगी। तो इसलिए हम चाहते हैं, पहली बात यही है कि सरकार हमारे इस शांतिपूर्वक प्रदर्शन को समझते हुए और हमारे को अंडरपास की सौगात दे दी जाए, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माताओं के लिए नितांत आवश्यक है, उसकी बहुत भारी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इस अंडरपास को तुरंत प्रभाव से मंजूरी दी जाए और इसका काम शुरू किया जाए। जैसे कि ये धरना चला हुआ है, काफ़ी दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, क्या कहना है इसमें? इसके बारे में हमारे पास कहने के लिए एक ही बात है, अब भैया तो अंडरपास बना दिया जाए, नहीं हम संघर्ष के लिए तैयार हैं और संघर्ष करेंगे। जैसा कि अब हमने एक ऐलान किया है कि हम 2 तारीख को 2 मार्च को यहाँ से बस स्टैंड पाली से और जिला सचिवालय रेवाड़ी तक पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि हमें तकलीफ है और तकलीफ का निवारण करने के लिए हमें और तकलीफ सहन करनी पड़ रही है इसके लिए। और अगर 2 तारीख को भी अगर सरकार नहीं मानती, किसी प्रकार से अनदेखा कर रही है, तो हम और भी आगे जाने के लिए तैयार रहेंगे और किसी प्रकार की हमें सरकार ये ना समझे अगर ये कमजोर आदमी है, और आगे जाने के लिए तैयार, और आगे जाने के लिए और संघर्ष की और तेज करेंगे हम। संघर्ष क्या होगा ये हम 2 तारीख के बाद बताएंगे कि हम अभी 2 तारीख के बाद आप क्या करोगे? 2 तारीख को आप ज्ञापन दोगे, जो मांग नहीं मानी जाएगी उसके बाद क्या कुछ रहेगा? उसके बाद ये तो हम सब विचार विमर्श करने के बाद खुलासा करेंगे अगर हमारे दिल में क्या है, क्या करना चाहते हैं, ठीक है ना। अभी तक तो हमने शांतिपूर्वक 37 दिन हो गए हैं, शांतिपूर्वक की भाषा नहीं समझ रही है सरकार, तो ये तो उनकी भूल है। अब भाई शांतिपूर्वक लोग हैं और भाई इस प्रकार बैठे रहे, घोड़े लोग हैं, कुछ भी लगा ले, ये उनके सरकार की भावना की बात है। हमारी भावना है कि हमने जिस प्रकार से सरकार का साथ दिया है, आज दक्षिणी हरियाणा की बदौलत सीएम श्री मनोहर लाल खट्टर जी सीएम है, अन्यथा आज वो इस पद पर नहीं रहते, नहीं बनते। और हमारी 2-3 मांगे हैं जो इस क्षेत्र की नियम बहुत ही जरूरी मांगे हैं, उनको नकारा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा। इस सरकार से हम अनुरोध करते हैं, जैसे एम्स का मुद्दा लटका रखा है, इसी प्रकार से इसका भी लटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अगर लटकाने की कोशिश की तो दोनों मुद्दों को साथ लेकर हम बहुत बड़ा संघर्ष करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सर जैसे कि मैं आप बातचीत कर लेता हूँ, जो आपने बातें की, तो जैसे कि जब इलेक्शन आते हैं, जब कोई किसी राजनीतिक पार्टी के हो, तो वो ऐसे गड़ी घर आ जाते हैं और ऐसे हो जाते हैं जैसे कि बिल्कुल खास हो, हमारे क्लोज हो, जो काम कहेंगे वो करते हैं, परंतु जब वो जीत जाते हैं तो हमारी सूद दूध कुछ नहीं लेते। ये क्या कुछ हुआ है? ये ऐसी भावना की बातें, उनकी भावना की बातें हैं।
जब हम अपने आप को उनको समर्पित कर देते हैं तो सरकार का भी फर्ज बनता है, नुमाइंदों का भी फर्ज बनता है कि वो भी इसी प्रकार से समर्पित भाव से हमारी समस्याओं को दूर करें। जो आज कठिनाई हमें हो रही है, जैसे ये कह रहे हो आप विकास हो रहा है, विकास हम मानते हैं विकास हो रहा है, लेकिन साथ साथ विनाश भी हो रहा है। हमें तकलीफ हो रही है जब हमें ये परेशानी हो रही तो तो हमारे लिए विकास नकार है। जी जी कोई किसी प्रकार की विकास की हम और संभावनाओं को हम कहते हैं विकास के साथ साथ आम नागरिक को भी सुविधा मिले, जब तो ये विकास का विकास है, अन्यथा कोई किसी का विनाश का हमारे लिए तो ये विनाश की जड़ पैदा कर विनाश। जैसे ये कल कॉरिडोर की चलेंगी तो कॉरिडोर के दोनों तरफ लंबी लाइनें लग जाएंगी, ऊपर दीवारें खिंच जाएंगी, दीवारों को फांद कर जाना आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि बोले हम आपको जीना दे देंगे, सीढ़ी दे देंगे। एक महिला है कोई, अगर वो 25-30 किलो वजन लेकर रोज जाना, इधर से उधर आना, इधर से उधर जाना, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी विधायक या MP या कोई सरकार का नुमाइंदा मंत्री अगर एक बार 25 किलो वजन लेकर अगर उस जिन्ने को पार कर दे तो मैं आज ही अंडरपास की मांग करना छोड़ दूंगा। जी बिल्कुल। तो ये तो सरकार की सोच की बात है, मंत्रियों की सोच की बात है, विधायकों की सोचने की बात है। अब हमारी समस्या उनकी समस्या समझनी चाहिए उनको। और जब हम उनको अपना समझते हैं तो उनको भी आप हमें